बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब जो है वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद जो उनकी मौत का मुअम्मा है वो आज तक हल नहीं हो सका। कुछ नई रिपोर्ट्स आई हैं जिन्होंने पुलिस की तफ्तीश का रुख मोड़ दिया है। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के कमरे से चीखो पुकार की आवाज़ क्यों आई, किसने तशद्दुद किया डॉक्टर साहब पर, ये सारी चीज़ें वो हैं जिस पर पुलिस अब इन्वेस्टिगेट करने जा रही है और आज की इस वीडियो में हम इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जब जाने लगे इस दुनिया से वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता थे और उसकी उन्होंने सबूत के तौर पर बहुत सारी वीडियोस जो उनके सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं वो जो है इस चीज़ का सबूत है कि वो कितने दिल बर्दाश्ता थे। फिर कुछ लोगों से उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी जिनमें वसीम बदामी, फैसल कुरैशी और कुछ लोग, अदाकारा रेशम, इन सब ने जो है ये दावे किए हैं कि जी हमारी बात हुई, डॉक्टर साहब बहुत दिल बर्दाश्ता थे। क्या इनसे क्या बातें हुई अगली किसी वीडियो में आपके सामने रखूँगा, लेकिन डॉक्टर साहब जो है वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता थे। किस वजह से उनकी वफ़ात हुई है तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन शुरू में कहा गया कि जी पहले ख़बर आई कि उनकी हालत तशवीशनाक है, पता चला कि जी जनरेटर का धुआं उनके कमरे में बढ़ गया था, फिर पता चला कि शायद हार्ट अटैक की वजह से हुई है। मुलाजिम सामने आया, उसने कहा कि जी हम जब गए दरवाज़ा बजाया, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, नहीं खुला, फिर हमने ज़बरदस्ती खोला, अंदर देखा तो डॉक्टर साहब की हालत जो है वो ख़राब थी। 1122 जो एम्बुलेंस सर्विस है उसको बुलाया गया और उसके बाद जो है उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहाँ ये पता चला कि डॉक्टर साहब जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर साहब आम शख्सियत नहीं थे, डॉक्टर साहब के हवाले से हमेशा बात होती रहेगी। डॉक्टर साहब की सारी ज़िंदगी जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं। मैं कल भी किसी दोस्त से बात कर रहा था क्योंकि मैंने एक अरसा जो है वो वसीम के साथ काम किया, वसीम बदामी के साथ, और हम भी रमज़ान ट्रांसमिशंस भी करते थे। तो आप यकीन करें कि डॉक्टर साहब जो है ना वो स्टैंडर्ड होते थे कि जो प्रोग्राम की रेटिंग आ रही है, रमज़ान ट्रांसमिशन की जो रेटिंग आ रही है वो आमिर लियाकत साहब की जितनी है उससे कम है या उससे ज़्यादा है, वो स्टैंडर्ड थे क्योंकि वो उनको मीट करना बड़ा मुश्किल था। ही वॉज़ वर्सटाइल, हर चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करी, इसमें कोई शक नहीं है। जितने गेम शोज़ आज चल रहे हैं आमिर लियाकत साहब ने, जितने आपकी रमज़ान ट्रांसमिशंस हैं, आमिर लियाकत साहब इसके सबसे बानियों में शामिल हैं। सियासत में ज़िंदगी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रही, आखिर तक अभी भी उसके ऊपर बात हो रही है कि जायदाद किसको मिलेगी नहीं मिलेगी, वो बहुत सारी बातें हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से। बहरहाल अल्लाह ताला उनके लिए आगे बहुत सारी आसानियाँ करे और जो है हमेशा मेरी तो दुआ होती है कि अल्लाह ताला उनको बहुत आसानियाँ दे। उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ किया इस दुनिया में, जो बाद में जो उनके करीबी लोग हैं, मेरे एक दोस्त हैं जो उनके साथ होते थे, उस दिन उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई, मैं सुनकर हैरान रह गया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि डॉक्टर साहब इस तरह भी हो सकते हैं, डॉक्टर साहब इतने अच्छे भी हो सकते हैं और इतने काम भी कर सकते हैं। बहरहाल कहते हैं जब कोई चला जाए तो उसके पीछे उसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ जो है वो याद करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला उसके आगे के लिए आसानियाँ करे। बहरहाल जी अल्लाह ताला जो है आगे आसानियाँ करे। अब मैं उस हवाले से बात करता हूँ जिसके हवाले से आज से ये वीडियो की है। असल में कुछ चीज़ें नई आई हैं, कुछ एक्सरेज़ आए हैं, कुछ एक्सरेज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर हैं और वो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की एक्सरे की जो है वो साथ जो एक्सरे करवाने के लिए एक स्लिप बनती है वो भी इन एक्सरेज के साथ अटैच है। फिर उन एक्सरेज में लिखा गया है कि जी डॉक्टर साहब की जो रिब्स है, पसलियाँ, उनमें फ्रैक्चर है और जो कलाई है, रिस्ट जो होती है, इसमें फ्रैक्चर है। अब इससे नए शकूक व शुबात पैदा हो गए हैं क्योंकि डॉक्टर साहब आम आदमी नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर साहब के पीछे बहुत सारे लोग भी थे, डॉक्टर साहब को बहुत सारे जितने फॉलोअर्स थे, ज़ाहिर बात है उतने उनको लोग उनके, मैं दुश्मन तो नहीं कह सकता बट अनलाइक करते थे लोग। बहुत सारी वजूहत, हसद भी हो सकता है बहुत सारी वजूहत की वजह से। तो इन चीज़ों ने नए सवालात उठाए हैं। क्या वजह है कि डॉक्टर साहब के ये जो एक्सरेज हैं इनमें ये फ्रैक्चर्स हैं? अब इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। क्या किसी ने डॉक्टर साहब के ऊपर जब उनकी डेथ हुई तो क्या किसी ने उनके ऊपर तशद्दुद किया था? ये जो एक्सरेज़ हैं, जो रिपोर्ट एक्सरेज़ की आ रही हैं उनके मुताबिक तो लगता है किसी ने तशद्दुद किया। इनकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करवाने दिया गया। पोस्टमार्टम होना बड़ा ज़रूरी होता है। जब भी किसी लाश को पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है तो वो जो है कोशिश होती है कि वो अपनी जो कार्रवाई है वो ज़रूर पूरी करे और उस कार्रवाई में सबसे ऊपर जो है वो पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम ही जो असल मौत की वजह होती है वो बताता है। ज़ाहिरी तौर पे तो पता चल जाता है कि डेथ हुई है जी, हो सकता है हार्ट अटैक हो, कोई वजह हो, लेकिन पोस्टमार्टम की वजह से पता चलता कि डॉक्टर साहब की डेथ हार्ट अटैक से हुई है, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया है,
किसी ने तशद्दुद किया है, बॉडी के ऊपर निशानात हैं नहीं है, बहुत सारे सवालात इसका जवाब मिल जाता। लेकिन उनकी फ़ैमिली की ज़ाहिरी बात है, उनके वारसीन जो है, उनके बेटे जिन्होंने उनका जनाजा पढ़ाया, वो नहीं चाह रहे थे कि पोस्टमार्टम हो। आई डोंट नो, उनकी अपनी इसके ऊपर कोई हो सकती है। फिर उस पोस्टमार्टम की वजह से कंट्रोवर्सी पैदा हुई। रमज़ान चीपा साहब जो है बीच में पड़े, पुलिस और इनकी फ़ैमिली का आपस में उन्होंने जो है वो करवाया, अपना मुआहदा करवाया, और उसके बाद जो है उन्होंने बॉडी दी और उसके बाद जो है तदफीन हुई। बहरहाल डॉक्टर साहब के ऊपर तशद्दुद के हवाले क्वेश्चन फिर वही बात है। एक तो ये जो एक्सरे रिपोर्ट आई, और साथ साथ फिर जो मुलाजिम है उसने जो बात की, वो कहता है कि जी चीखने की आवाज़ है। अब चीखने की आवाज़ की भी दो वजूहत हो सकती हैं। एक ये कि खुदा न खासा डॉक्टर साहब को कोई तकलीफ़ हुई हो, हार्ट का कोई पेन हुआ हो जिसकी वजह से वो चीखे हों, या दूसरी वजह ये हो सकती है कि वाकई को उनके कमरे में था। ये एक शक शुबा हो सकता है बिल्कुल। अच्छा, अब रिब्स और फ्रैक्चर की जो बात है, रिस्ट के फ्रैक्चर की, उसकी भी यही वजह हो सकती है कि मे बी वो गिरे हों ड्यूरिंग, क्योंकि खुदा न खास्ता जब इंसान जो है वो मुश्किल में होता है, जब उसके साथ कुछ होने वाला होता है या उसको कोई हार्ट अटैक या इस किस्म का कुछ होता है, तो वो फिर इंसान जो है वो करता है, कोशिश करता है अपने टाइम में भी दरवाजे तक उठने की उन्होंने कोशिश की कि गिरे हों, उससे पहले कहीं गिरे हों जिसकी वजह से ये फ्रैक्चर्स हुए हैं। बहरहाल ये अब उसके बाद जो है मुलाजमीन जो है उन्होंने चीखो पुकार की आवाज़ सुनी, फिर वो खामोश क्यों रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके हवाले से भी बात होनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं है, डॉक्टर साहब मुख्तलिफ़ ओहदों के ऊपर भी रहे, और एक दफ़ा तो ये है कि वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ में भी उनका नाम आया था। ग़ालिबन न्यूज़ वीक किसी ने रिपोर्ट जारी की थी किसी एक मैगज़ीन में, तो वो जो 100 मुअस्सर तरीन शख्सियात की जो लिस्ट होती है उसमें। तो बहरहाल मैं तो ये समझता हूँ, मेरी तो ये इस्तदा है और कहना भी यही है कि डॉक्टर साहब की जो मौत है उसको वैसे नहीं जाने देना चाहिए, इन्वेस्टिगेट ज़रूर होना चाहिए। हाँ, इसके पीछे रवैये भी हैं। रवैये इसलिए हैं कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा दिलबर्दाश्ता थे, और जो उनकी आखिरी बीवी है ना, तो उसने उसमें बड़ा किरदार अदा किया है दानिया ने। डॉक्टर साहब ने उससे शादी की थी, डॉक्टर साहब ने उसे इज़्ज़त दी थी, डॉक्टर साहब उसे बीवी बना कर ले गए थे। जो कुछ भी था, वो जो भी थी, जहाँ से भी थी, छोटी फैमिली से थी, उसको लोग नहीं जानते थे, वो एक आम सी टिकटॉकर थी। उसका क्या किरदार है उसके ऊपर किसी दिन बात हो सकती है, बट ये है कि उसने जो कुछ किया है डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के साथ, मेरे ख़्याल से एक ये वजह भी है डॉक्टर साहब की मौत की, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं जब इंसान बहुत बड़ा अरूज देख चुका हो। डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान में शायद कम ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने इतना बड़ा अरूज देखा है, और मेरे ख़्याल से डॉक्टर साहब ने जितना बड़ा अरूज देखा था और जिस तरह उनकी इज़्ज़त को तार तार किया गया डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की दानिया की तरफ से, तो मेरे ख़्याल से इस चीज़ ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। अब वही खातून है, वो कहती है जी वो मुझसे मिलना चाहते थे, वापस आना चाहते थे, अब्दुल्ला शगाजी गई, वहाँ पे बेहोश हो गई, अस्पताल ले जाया गया, ये सारी चीज़ें जो है ना, इसके ऊपर क्या बात की जाए। बहरहाल मैं तो हर वीडियो में, मैंने ये दूसरी वीडियो है डॉक्टर साहब की वफ़ात के बाद, और उनको ख़राज तहसीन पेश करने के लिए होती है, और इसलिए होती है कि वो बहुत बड़ी शख्सियत थे, इसमें कोई शक नहीं। कोई माने ना माने, आमिर लियाकत पाकिस्तान में एक ही था, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल जी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, उनके आगे के लिए आसानियाँ करे। मेरी कोशिश होती है जितनी मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, जो कुछ होता है दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो है उनके लिए और सब जाने वालों के लिए आसानियाँ पैदा करे। लेकिन मेरे ख़्याल से ये वो चीज़ें हैं जिनको इन्वेस्टिगेट ज़रूर होना चाहिए, पता भी लगाना चाहिए कि आखिर वजह क्या बनी थी, और कुछ चीज़ें वाज़ेह हैं, सामने हैं कि ये उन वजूहात में से चंद वजूहात हैं जो सामने हैं। बहरहाल ये एक्सरे रिपोर्ट्स आई थी, कुछ और चीज़ें हैं जिनके हवाले से आपसे बात करनी थी। आज की इस वीडियो से इतनी, आने वाली इस वीडियो तक इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन, नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नज़र नाबूद करें। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।